नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। क्या हालचाल है, कैसी चल रही स्टडीज आपकी। तैयार हो ना प्री बोर्ड एग्जाम के लिए। मस्त तरीके से हमें एग्जाम देने, और प्लीज़ 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 मुझे आप अपना रिजल्ट ज़रूर बताइएगा जैसे ही डिक्लेयर होता है आपके प्री बोर्ड का। और बताइएगा कि मेरे वीडियोस आपके लिए कितने हेल्पफुल रहे टू स्कोर द मार्क्स इन द प्री बोर्ड एग्जाम। क्योंकि प्री बोर्ड तक हम लोग गाला करेंगे, सीधी सी बात है। उसके बाद हम लोग चलेंगे हमारे मैराथन की तरफ, जहाँ पे हम लोग PYQs और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड के, उसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो इसके लिए गाला ख़त्म कर लीजिए प्री बोर्ड तक, उसके बाद नहीं छूना है गाला हम लोगों को। और हमें करना है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, क्योंकि हम लोगों को लेके आने हैं 80 और 80 सब में। डेट मीन्स कि मुझे 95 से ज़्यादा मार्क्स चाहिए, परसेंटेज चाहिए आप सब लोगों के, जो भी मेरे फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए बच्चों, अभी हम देखते हैं कि पेपर 4 में हमें क्या कहा गया है सेक्शन बी में। तो जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, कोई टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हम लोग, और करते हैं नंबर 25 का शुरुआत। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, 3x² - x - 4, ठीक है। तो इसके जीरोस निकालने हैं, तो इक्वल टू में 0 लिख दिया। अब कैसे निकालने होते हैं बेटा, दैट इज नथिंग बट द स्प्लिटिंग मिडल टर्म, ठीक है। जहाँ पर भी जब भी स्क्वायर वाला इक्वेशन आ जाए, मतलब कि स्प्लिटिंग मिडल टर्म ही करना है, ठीक है, और तो कुछ करना ही नहीं है। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, ये वाला नंबर और ये वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 4 12, और हमें बीच में क्या चाहिए, हमें बीच में चाहिए कुछ भी नहीं तो 1, मतलब 1 चाहिए हम लोगों को, ठीक है। अब 1 चाहिए तो बेटा देखो, देखा जाए तो यहीं पे आ गया ना, मैं आगे क्यों सोचूं। 4 और 3 का अगर माइनस करेंगे तो कितना गैप आएगा, 1 का ही गैप आएगा, मतलब कि यही फैक्टर्स लेने हैं और कुछ अपन को सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कैसे लिखेंगे, 3x², ये माइनस की साइन, माइनस ये जो फैक्टर अपन ने चूज़ किया उसमें ग्रेटर नंबर पहले लिखेंगे, तो 4x। फिर मैंने बताया था आप लोगों को कि ये वाली साइन का मर्ज हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस, फिर क्या करना है, 3x - 4 = 0, ठीक है बच्चा। अच्छा, अब हम लोग ये दो के ग्रुप बना देंगे। इनमें क्या कॉमन है, खाली x कॉमन है, तो ये हो गया 3x - 4, और इसमें क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, तो 1, तो 3x - 4 = 0। तो एक ब्रैकेट आ गया 3x - 4, दूसरा आ गया x + 1। ये जो बाहर वाले नंबर होते हैं ना, उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं। ओके, सो 3x - 4 = 0। तो x = देखो, ये 4 वहाँ चला जाएगा तो +4, और x के साथ 3 है वो डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। दूसरा है x + 1 = 0, तो दैट मीन्स x = -1, ठीक है। सो दस zeros are 4/3 and -1. Done. Next 26th. ओके, 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखे देखे देखे, एक सेकंड, सॉरी, लेट मी, ओके, हाँ। सो 26, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर विच द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर 8 -8/3 एंड 4/3। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, ओके, फॉर विच द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर, ओके। द सम मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, -8/3, एंड प्रोडक्ट मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, 4/3, ओके। ना फॉर्मूला क्या होता है, P of x = k x² - 2x, P of x = k x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला रहती है। सो P of x = k x², अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, 8/3 -8/3, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, 4/3, ठीक है। सो P of x = k x² माइनस माइनस प्लस 8/3x प्लस 4/3, ठीक है। अब ये 3 है, तो हमारी इक्वेशन है स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 3 जो है वो हटाना होगा, तो उसके लिए हमें एलसीएम लेना होगा। अब इन दोनों के अपॉन में तो 3 है, बट यहाँ पे 3 नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 8x प्लस 4 होल अपॉन 3, ठीक है। अब ये 3 को बाहर ले लो,
तो इक्वेशन कैसी बन जाएगी, k/3, ये नीचे का 3 यहाँ पे आया, 3x² + 8x + 4, ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशन। डन। चलिए नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है 27, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x² - x - 2 = 0, ठीक है। तो हमें रूट्स निकालने हैं। अगेन रूट्स बोले, जीरोस बोले, इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेना मत। इतना देखो कि पावर क्या है 2 का पावर मतलब कि हमें करना है स्प्लिटिंग मिडल टर्म। उसी स्प्लिटिंग मिडल टर्म को चैप्टर 2 में जीरोस निकालने को बोलते हैं और उसी को ही हमें चैप्टर 4 में रूट्स निकालने को बोलते हैं, ठीक है, और तो कुछ है ही नहीं। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, अभी हमने किया तो ये सेकंड टाइम रिपीट कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर को और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, 6 2 = 12। अब 12 किस किस टेबल में आता है वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो 6 2 = 12 हो गया, देन 12 1 = 12, 3 4 = 12, बस और तो किसी में नहीं आएगा, ठीक है। 6 2 = 2 6 एक ही बात है, 1 12 और 12 × 1 एक ही बात है, 3 4 = 4 3 = 12 एक ही बात है, और तो किसी में 12 आने वाला है नहीं। अब हमें मिडल में क्या चाहिए बेटा, सिर्फ x है, मतलब ये आगे क्या होगा, सबका मालिक 1, ठीक है। तो 1 चाहिए हम लोगों को। अब चेकआउट करते हैं 1 कैसे मिल सकता है हमें। 6 में 2 प्लस करेंगे तो 8 मिल रहा है और माइनस करेंगे तो 4 मिलेगा, किसी काम का नहीं है ये। 12 में 1 प्लस करेंगे 13 मिलेगा और अगर माइनस करते हैं तो 11 मिलेगा, ये भी किसी काम का नहीं है। 3 में 4 प्लस करेंगे तो 7 मिलेगा और माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा, हाँ ये वाला फैक्टर काम का है, ठीक है, डिसाइड हो गया। चलिए अब ये वाला एज इट इज़ लिखो, 6x², ये जो माइनस की साइन है वो भी एज इट इज़ आएगी, ओके। अब ना ये नहीं लिखना है, इसकी जगह पे अपन को ये लिखना है ना। कैसे अरेंज करेंगे, तो पहले ग्रेटर नंबर है वो लिख देंगे, ग्रेटर नंबर क्या है 4, फिर यहाँ पे एक साइन आएगी, कैसे आएगी साइन, वो साइन यहाँ से सोचो, माइनस माइनस प्लस, दोबारा बोलो, माइनस माइनस प्लस, फिर जो नेक्स्ट नंबर है वो लिख दो और यहाँ पे -2, ठीक है। अब आपके पास 4 आ गए तो 2 2 के ग्रुप बना दो, 4 टर्म हो गए ना, 1 2 3 4, तो 2 2 के ग्रुप बना दिए। अब 6 और 4 में क्या कॉमन है, मतलब 6 और 4 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है ना, तो 2 कॉमन निकाल दो और x कॉमन निकलेगा, तो क्या हो जाएगा 2 3 = 6 -2 2 = 4, ओके। प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है, 3 और 2 किसी की टेबल में नहीं आते हैं 1 के अलावा, तो 1 कॉमन, तो क्या हो जाएगा 3x - 2। याद रखियो बच्चा जी, ये और ये ब्रैकेट हमेशा हमेशा सेम आना चाहिए, है ना, प्लीज़ ये गलती कभी मत करना, दीज 2 ब्रैकेट्स ऑलवेज बी सेम। तो 3x - 2 और बाकी के जो 2 हैं हमारे पास बाहर के नंबर उसको ब्रैकेट में डाल दिया, ओके। तो 3x - 2 = 0 और 2x + 1 = 0। x को अकेला करना है तो ये -2 यहाँ पे लेके आएंगे तो +2 और 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पर 1 को यहाँ लेके आएंगे तो -1 और 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, डन। 28 ओके, फाइंड द 11th टर्म ऑफ द AP दिया हुआ है -3 -1/2 2, डैश डैश डैश, ठीक है। हमें क्या निकालना है, 11th टर्म निकालना है, मतलब कि A11 निकालना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो हमें A चाहिए होगा, A इज़ -3, फिर D चाहिए, D क्या होता है A2 - A1, A2 क्या है -1/2 माइनस A1 क्या है -3। अब देखो -1/2 इज़ नथिंग बट हाफ, मतलब 0.5 लिख सकती हूँ ना मैं इसको, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, मतलब कि 3 में से आधा निकाल दो तो 2.5 बचेगा, दैट मीन्स 2.5, ठीक है। हमें 11th टर्म निकालना है, 11th टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A + 10D। देखो A एज इट इज, जो भी नंबर पूछा हो ना 11 उसका एक नंबर कम कर लो 10, उसके साथ D लगा देने का, ठीक है। नहीं भी तो आप ये वाली फॉर्मूला में भी अप्लाई कर सकते हो, बात तो एक ही है, AN = A + n - 1D, ठीक है। इसमें आप जब अप्लाई करोगे ना
तो देखो यहाँ पे 11 माइनस 1 क्या होता है 10 ना, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। तो इसके लिए वो टेंशन मत लेना। तो A11 ए की जगह पर -3 प्लस 10, डी की जगह पर 2.5, -3 प्लस 10, 2.5 को मैं 25/10 लिख दूँ, डेसिमल रिमूव कर लेती हूँ, तो 10 कट हो गया। -3 प्लस 25 में से 3 गए, कितने बचेंगे 22, है ना। तो A11 कितना आ गया 22, सिंपल। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ बच्चों 29 क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जो भी ऑड नंबर्स है ना, उनका प्लस करना है हम लोगों को, ठीक है। अब देखो 0 और 50 में ऑड नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे। 1 3 5 7 डॉट 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 कितने हो जाएंगे 49 तक जाएंगे। 50 इज़ इवन नंबर, ठीक है। तो अब अगर हम लॉजिकली देखें तो 50 नंबर में आधे इवन होते हैं, आधे ऑड होते हैं, मतलब आधे नंबर्स कितने हैं 25, टोटल 25 नंबर्स हमें होने चाहिए। हमें इनका निकालना है SN, बट पहले N निकालना पड़ जाएगा, ठीक है। वैसे तो पता ही है 25, बट क्या थोड़ा बहुत शो करना ज़रूरी है। सो सबसे पहले तो A क्या लिया 1, D क्या लिया 3 - 1 मतलब कि 2, लास्ट टर्म भी दिया हुआ है AN 49, ठीक है। तो पहले ना AN वाली फॉर्मूला से मैं N निकालना चाहूँगी, तो AN की जगह पे 49, A की जगह पर 1, N - 1, D की जगह पर 2, ये 49 - 1 कर दो, N - 1 इंटू 2, 48 इज इक्वल्स टू N - 1 इंटू 2, सो 48/2 इज इक्वल्स टू N - 1, कितना हुआ 24 इक्वल्स टू N - 1, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो 24 + 1 इक्वल्स टू N, तो N कितना आया 25। मैंने कहा ना लॉजिकली तो पता चल गया 50 नंबर हैं, उसमें से आधे इवन होते हैं, आधे ऑड होते हैं, तो आधे मतलब कि 50 का आधा 25, तो वो तो आ ही गया, ठीक है, बट दिखाना ज़रूरी है। नाउ अब हमें निकालना है SN, सम ऑफ 25 नंबर्स, तो SN इज इक्वल्स टू N/2, A प्लस AN वाली फॉर्मूला लगाऊंगी क्योंकि लास्ट टर्म दिया है, वो दिया हुआ है हम लोगों को। तो S25 इज इक्वल्स टू 25/2, A कितना है 1 और AN कितना है 49, A कितना है 1 और AN कितना है 49, सो 25/2 कितना हो गया 50, 2 1 ज़ा 25 ज़ा, दैट मीन्स 25 इंटू 25, दैट मीन्स 625, ठीक है। सो टोटल समेशन इज 625, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 30, क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -5,7 और -1,3, ये दो नंबर्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। बेहद आसान क्वेश्चन, ठीक है। मैं इसको A नाम दे देती हूँ, इसको B नाम दे देती हूँ, तो AB का डिस्टेंस क्या हो जाएगा x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। इसको मैं x1, इसको y1 मान लेती हूँ, और ये x2 और ये y2। x1 की जगह पे क्या लिखूँ -5, x2 की जगह पर -1, तो देखो ये माइनस की साइन फॉर्मूला की है, और x2 की -1 ऐसे, y1 7 -3, ओके, -5 माइनस माइनस प्लस 7 - 3 4, -5 + 1 -4, और ये 4, 6 - 4 का स्क्वायर 16 और +4 का स्क्वायर भी 16, कितना हो गया 32, ठीक है। 32 के फैक्टर्स निकालो बेटा, तो क्या हो जाएगा 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 1, ये 2 का 1, ये 2 का 1, इसका कोई जोड़ीदार नहीं है, जिसका जोड़ीदार नहीं होता है उसको रूट में रखा जाता है, और जिसका जोड़ीदार होता है वो बाहर निकल जाते हैं, बट ये 2 का 1, ठीक है।
2 जैसा एक जान वाली बात है। तो ये 2 और 2 क्या हो गया 4, वो बाहर आ गया और ये √2 अंदर। सो द डिस्टेंस इज 4√2। ठीक है। नाउ नेक्स्ट 31 क्वेश्चन। Find the ratio in which the y-axis divides the line segment joining. Okay, line segment को join कर रहे हैं हम लोग 5, -6, -1, -4 और रेशियो निकालना है इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। समझो कि ये वाई एक्सिस को डिवाइड कर रही है इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट को नाम P दे देते हैं। और वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है, इसके लिए यहाँ पे y की कोई ना कोई वैल्यू होगी, बट x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो मैंने y लिख दिया। और ये पॉइंट को A और B नाम दे देते हैं और हमें रेशियो निकालना है, m और n का रेशियो निकालना है। ठीक है, चलिए बेटा, अब जब रेशियो निकालना होता है तो सीधी सी बात है, हम लोग यूज़ करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, Px, y इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, अब ये P के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, y, तो P की जगह पर लिख दूँ 0, y, m की जगह पर m x2, तो देखो ये है मेरा x2 y2 और ये है x1 y1। ठीक है, तो x2 क्या है -1, n x1 क्या है 5 अपॉन m प्लस n, m y2 क्या है -4, n y1 क्या है -6 अपॉन m प्लस n। ठीक है, इतना क्लियर? ओके, ना इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे m इंटू -1 तो क्या हो जाएगा -m और 5 इंटू n 5n -m प्लस 5n। ओके, तो 0, y इज इक्वल्स टू -m प्लस 5n अपॉन m प्लस n। दूसरा देख लेते हैं, -4 इंटू m तो -4m प्लस -6n अपॉन m प्लस n। ठीक है, अब देखो हमें रेशियो निकालना है ना, तो कोई भी एक को लो। अब ये तो अननोन है, ये तो है ही नहीं हमारे पास, तो इसको और इसको कंपेयर करने का कोई सेंस बन ही नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको कंपेयर कर लेंगे, मतलब कॉमा के पहले वाले दोनों को। तो 0 इज इक्वल्स टू -m प्लस 5n अपॉन m प्लस n। अब ये m प्लस n 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 0 ना, एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0 0, तो 0 हो गया। तो क्या बच गया -5 -m प्लस 5n। ये m को यहाँ पे ले लो तो प्लस में हो जाएगा, ये n को नीचे ले लो तो 5, अब इसके अपॉन में 1। ठीक है, तो m रेशियो n कितना आया 5:1। ठीक है, डन बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32। In triangle OPQ, right angled at P. In triangle OPQ, right angled at P. OP is 7 centimeter. OQ minus OP is 1 centimeter. Okay, wait. OP 7 centimeter. OQ minus PQ is equals to 1 centimeter. Determine sin cube and cos cube. ठीक है, ये निकालना है हम लोगों को। ओके, देखो बेटा, नाउ अब बेसिकली साइन और कॉस निकालने के लिए हमें तो यार तीनों की तीनों साइड्स की ज़रूरत है, सीधी सी बात है ना। हमें एक साइड दी और 2 साइड्स नहीं दी हुई है, पर 2 साइड्स का हमें क्लू दिया हुआ है। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट OQ इक्वल्स टू x। ठीक है,
ओ क्यू को क्या ले लिया मैंने x, तो हमारे पास रिलेशन क्या है ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल्स टू 1। ओ क्यू को x ले लिया तो x माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1। पी क्यू चाहिए मेरे को तो मैं 1 को यहाँ पे ले लूँ, पी क्यू को वहाँ पे कर दूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल्स टू पी क्यू। तो पी क्यू कितना आया x माइनस 1। अननोन ही सही, एटलीस्ट साइड्स तो मिल गए ना मेरे को, है ना। तो अब इनकी एग्जैक्टली वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या है ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू एक्स ओ पी 7 पी क्यू एक्स माइनस 1, ठीक है। नाउ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ पे x माइनस 1 मतलब कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो a की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे x लिख दें, एक्स स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे x, b की जगह पे 1 प्लस 1 स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, सॉरी। सो 0 इज इक्वल्स टू 49 माइनस 2x प्लस 1, 49 प्लस 1 50, इसको यहाँ पे ले लो तो 2x इज इक्वल्स टू 50, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 50 अपॉन 2 दैट इज 25, है ना। तो x 25 आ गया, मतलब ये आ गया 25। अब ये x माइनस 1 है, मतलब कि 25 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 24, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया अपने को, चलो फाइन। नाउ हमें निकालना क्या है क्यू एंगल है ना, साइन और कॉस निकालना है, बट एंगल क्या है क्यू। अब आप ध्यान दो बेटा, ये एंगल क्यू ले लिया हम लोगों ने, साइड्स को बता दो, ये क्यू के हिसाब से ये कौन सी साइड हो जाएगी ऑपोजिट, ये कौन सी साइड हो जाएगी एडजेसेंट, और ये क्या है हाइपो। आ गई बस, ठीक है, लगा देते हैं हम लोग अभी। सो नाउ साइन क्यू क्या हुआ ऑपोजिट अपॉन हाइपो। तो साइन क्यू इज इक्वल्स टू ऑपोजिट क्या है 7, हाइपो क्या है 25, तो साइन क्यू कितना आया 7 अपॉन 25। और कॉस क्यू क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपो, है ना। एडजेसेंट क्या है, ये रहा ना एडजेसेंट 24 और हाइपो 25, ठीक है। तो क्या हो गया कॉस क्यू इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 25, ठीक है। 33 क्वेश्चन, फाइंड x इफ sin 2x इज इक्वल्स टू sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30, ठीक है। देखो बेटा sin 2x इक्वल्स टू sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं होता मल्टीप्लाई। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, और sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है। √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, ठीक है। अब सेम डिनोमिनेटर है तो 3 माइनस 1 होल अपॉन 4, सो 3 माइनस 1 इज 2, 2 अपॉन 4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा कितना आया 1 अपॉन 2। तो साइन 2x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, साइन 2x 1 अपॉन 2 साइन की कौन सी वैल्यू होती है साइन 30 होती है ना, साइन 30, ठीक है। साइन निकल गया तो 2x इज इक्वल्स टू 30, तो x इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 2 दैट इज 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई
15। ठीक है, डन। नाउ 34th क्वेश्चन। ओके, a circus artist is climbing 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। वर्टिकल पोल, ये पोल है, पोल के टॉप से एक रस्सी बांधी जा रही है बहुत टाइट करके ग्राउंड की तरफ, ग्राउंड के एक पॉइंट को लेकर। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट निकालनी है। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल, ये रस्सी है और ये ग्राउंड है, कितना एंगल बना रही है इससे ये रस्सी? 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, ओके। और भी एक चीज़ दी हुई है, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, यही तो रस्सी है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 20 मीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको ABC नाम दे देती हूँ 90 डिग्री, तो AB है हमारे पास हाइट ऑफ पोल, दैट इज़ H। ठीक है, AC है रोप, दैट इज़ 20 मीटर। थीटा है हमारे पास 30 डिग्री। हमें क्या बोला निकालने के लिए? हाइट ऑफ द पोल, ये निकालने को बोला है। अब एंगल के हिसाब से देखो, एंगल 30 ये दिया हुआ है, तो इसके वाली ये वाली साइड क्या हो जाएगी? ऑपोजिट। और जो दी है वो वाली साइड कौन सी है? हाइपो। अब आप सोचो, आपको ऑपोजिट निकालनी है और हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो कौन सा रेशियो काम में आएगा? ऑपोजिट और हाइपो का रेशियो कौन सा बनता है? साइन बनता है ना। तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपो। तो साइन थीटा की जगह 30, ऑपोजिट की जगह H और हाइपो की जगह 20। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 H अपॉन 20, ये 20 को यहाँ पे ले लो, तो 20 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू H। 1 जा 10 जा, तो H कितना आया? 10 मीटर। सो हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। ठीक है, डन। नाउ 35 क्वेश्चन। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder। solid cylinder में से दोनों तरफ से आप ना हेमिस्फीयर निकाल दे रहे हो, स्कूपिंग कर रहे हो। ठीक है, देखो ये है आपका सिलेंडर। अब इस सिलेंडर में से यहाँ से भी आपने निकाला हेमिस्फीयर, स्कूपिंग मतलब निकाल देना, और यहाँ से भी निकाल दिया आपने हेमिस्फीयर पोर्शन, इतना निकाल दिया आपने। ठीक है, नाउ इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, ये सिलेंडर की पूरी हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर की है। द बेस इज ऑफ रेडियस 3.5, जो बेस है, जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द TS ऑफ द आर्टिकल, ये आर्टिकल का हमें क्या निकालना है? TA से निकालना है। तो हमारे पास दो चीज़ें दी हुई हैं, सिलेंडर और हेमिस्फीयर। ठीक है, सिलेंडर का हाइट 10 सेंटीमीटर, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ये सिलेंडर कैसा है बेटा? सॉलिड है, भरा हुआ है ना अंदर से। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर। तो यार कहाँ जब भी वर्ड सॉलिड आता है मतलब को TA से लगाना होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग? अब देखो, हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। नाउ एक तो ये पूरा का पूरा सिलेंडर भरा हुआ था, तो सिलेंडर का लगाएंगे हम TA से। प्लस जब आपने इसमें से हेमिस्फीयर निकाला, स्कूपिंग हेमिस्फीयर निकाल गया, तो उसका शेप आ गया ना, ये वाला उसका शेप आ गया। ठीक है, आप आइसक्रीम खाते हो ना, तो कभी आपने देखा है कि जब आप शादी वादी में जाते हो तो ऐसे पूरा यूँ बॉक्स होता है पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ, और एक जब हम खाने जाते हैं बोलते हैं कि एक कटोरी दो, तो वो क्या करता है बंदा, ऐसे कोई स्कूप होता है ना, ठीक है, यूँ अंदर से उसको आइसक्रीम को निकाल दिया, तो समझो आप पूरी आइसक्रीम को निकाल दिया, तो ऐसे करके कुछ शेप बन जाएगा ये वाला आइसक्रीम का। ठीक है, तो जिसमें से निकाल दिया उसका शेप कैसा हो गया? ऐसा हो गया। तो ये हेमिस्फीयर का शेप नज़र आ रहा है ना वहाँ पे। तो सिमिलरली ये जो सिलेंडर है उसमें से हम जब ये हेमिस्फीयर निकाल देते तो ये शेप आएगा,
तो ये शेप क्या है, सी ए से, तो सी ए से ऑफ हेमिस्फीयर। ऐसे कितने सी ए से हैं, 2, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, देखो जब ये निकला, बट ये ऊपर वाला जो है, ये वाला ऊपर वाला जो पोर्शन होगा वो तो बाहर निकल गया। अभी ऊपर वाला पोर्शन, अभी आप सोचो कि आपको जब कटोरी में आइसक्रीम दी जाती है, ठीक है, कटोरी में आपको जब आइसक्रीम दी जाती है तो वो ऊपर यूँ सर्कल शेप में आती है, ओके। तो ऊपर वाला शेप कैसा होता है, सर, तो ये हम लोग क्या निकालेंगे, सर्कल का एरिया माइनस कर लेंगे हम लोग, तो माइनस एरिया ऑफ सर्कल। अब अगेन ये 2 तरीके से होगा, ऊपर और नीचे, तो इसके लिए आगे क्या लगा दिया, 2, ठीक है। टी एस ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर प्लस 2 इंटू सी ए सी ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 इंटू 2 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। सो 2 पाई आर एच प्लस आर, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, 4 माइनस 2 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ओके। वैल्यूज लगा लेते हैं, 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना हुआ 3.5, हाइट 10, रेडियस 3.5, यहाँ पर भी 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है 3.5, ओके। नाउ 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 का 35/10 लिख दूँ, 10 प्लस 3.5 तो 13.5 प्लस 2 इंटू 22/7, 3.5 को 2 बार लिख देते हैं, तो 35/10 और 35/10 2 बार लिख दिया मैंने। 10 क्यों, पॉइंट है ना, तो रिमूव किया तो 10 आ गया, इसकी वजह से, ठीक है। ना बेटा देखो, अभी 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया, 22 और 13.5 बच गया, प्लस यहाँ पे 5 ज़ा 1 ज़ा 2 ज़ा और ये कैंसिल, ठीक है। एक और चीज़ कटेगी यहाँ पर, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा, अब यहाँ पे क्या बचा 11 और 7, ओके। इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 इंटू 13.5 297 प्लस 11 इंटू 7 इज़ 77, ठीक है। तो टोटल क्या आ गया हमारे पास आ गया 374 मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चा, डन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बचा 36। A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. A tent is in the shape of cylinder surmounted by, ऊपर क्या रखा हुआ है, conical top, ऐसे करके, ठीक है। If the height and diameter of the cylindrical part is 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली, पहले क्या दिया, हाइट, सिलेंड्रिकल पार्ट का ही है, इसके लिए इतना ही, हाइट कितना है 2.1 मीटर और ये पूरा का पूरा डायमीटर कितना है 4 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2 मीटर। एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज़ 2.8, ठीक है, ये रहा स्लांट हाइट, कोन के शेप का है ना, तो 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट, ठीक है, तो ये टेंट बनाने के लिए कितना कैनवास यूज़ हुआ ना, वो हमें बताना है। नाउ आपके पास 2 चीज़ें हैं, सिलेंडर और कोन। सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है 2.1 मीटर और रेडियस 2 मीटर। जो रेडियस सिलेंडर का है वही रेडियस कोन का भी होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो कोन का रेडियस कितना है 2 मीटर और स्लांट हाइट कितनी दी हुई है 2.8 मीटर, ठीक है। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ कैनवास,
क्या हो जाएगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई RH और कोन का होता है पाई RL। ओके, 2 पाई की जगह पर 22/7, R की जगह पर 2, H की जगह पर 2.1 प्लस पाई RL, पाई की जगह पर 22/7, R की जगह पर 2 और L की जगह पर 2.8। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 2.1 को 21/10 लिख दूँ, यहाँ पे 7 प्लस 22/7 2 और 2.8 को मैं 28/10। ठीक है, 7 1 जा 7 3 जा, दैट्स इट। 7 1 जा 7 4 जा, दैट्स इट। और तो कुछ कटिंग होगा नहीं। अब बोलोगे मैम 2 1 जा 2 5 जा कटिंग कर लो ना, कोई मतलब नहीं बनता बेटा, क्योंकि कोई भी नंबर ऊपर है ऐसा जो 5 से डिवाइड हो पाए, नहीं। सेम यहाँ पे भी कोई नंबर ऐसा नहीं है जो 5 से डिवाइड हो पाए, तो जब डिवाइड हो ही नहीं पाएगा तो फिर निकालूँ क्यों मैं ना। तो इसके लिए जितना ईजी हो उतने तरीके से करने का। अब इसका मल्टीप्लाई कर ले, 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 2 88, तो ये आ गया मेरे पास 88 इंटू ये वाला 3/10। 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 4/10। ठीक है, साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैं तो जस्ट थोड़ा सा इसके लिए गई थोड़ा कि चलो भाई समझ में आ जाए। तो 88 इंटू 3 कितना हो जाएगा 264/10 और 44 इंटू 4 कितना हो जाएगा 176/10। दोनों का सेम डिनोमिनेटर है, तो 264 और 176 को प्लस कर लेते, फिर डिवाइड में कॉमन 10। ठीक है, सो 264 को 176 के साथ कितना आया 440/10, 0 0 कैंसिल आउट, कितना आया 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आंसर। चलिए, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन 37। एक्स बार दिया हुआ है, FI/DI दिया हुआ है और FI दिया हुआ है, हमें अज्यूम्ड मीन निकालना है। एक्स बार मतलब मीन है ना, ठीक है। तो FI/DI मतलब कि अज्यूम्ड मीन, तो A प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। सिग्मा ओके, मीन दिया हुआ है 25.857, हमें A निकालना है, सिग्मा FI/DI 120, सिग्मा FI 140। ठीक है, सो 25.857 इज इक्वल्स टू A प्लस 0 0 कैंसिल आउट, 2 6 जा और 2 7 जा, कितना आया 6/7। ठीक है, 25.857 इज इक्वल्स टू 6 को 7 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा 0.8571, इतना अप्रॉक्सीमेटली। वैसे पूरा बहुत बड़ा नंबर आता है, अपन इतना ले लेते हैं। ठीक है, 8571। यहाँ पे कितने डेसिमल के बाद 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4। ओके, सो 25.857 माइनस 0.857। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद 857 है ना, यहाँ पे पॉइंट के बाद 857 है ना, इसको 1 को निकाल देते हैं। ठीक है, छोड़ो नहीं लिखना, इज इक्वल्स टू A। सो 25.857 में से 0.857 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 25, तो A कितना आया बच्चा जी 25 आंसर। ठीक है, सो बच्चा यहाँ पे हमने सेक्शन B ऑफ पेपर 4 फिनिश कर लिया। आई होप यू एंजॉयड, आपको समझ में आया अच्छे से। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। डू रिकमेंड माई चैनल विथ योर फ्रेंड्स और साथ ही साथ प्रैक्टिस करते जाइएगा। ठीक है, आपको मटेरियल में देती जा रही हूँ। तो अब ये मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शंस में नेक्स्ट पेपर्स के साथ। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। बाय बाय, टेक केयर बच्चा।